इंतजार करेंगे कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे कयामत हो और तू आए। कयामत के दिन का इंतजार मत करो, पहले से ही तैयार बैठे रहो। कयामत के दिन का इंतजार क्या करना है? कयामत के दिन मुलाकात हो ना हो, उससे पहले मुलाकात जरूरी है। आपकी आपसे मुलाकात। हम अपने से मुलाकात की खातिर ही बड़बड़ाते रहते हैं। महात्मा जी, आप भाषण बहुत देते हैं, मतलब की बात तो करते नहीं। आप सीधे सपाट क्यों नहीं बोलते हैं? संतों के वचन सीधे और सरल होते हैं, जो कि समझ में आते हैं। आप उलझा देते हैं। कयामत हो, कहीं कयामत के समय ही वो समझ में आएंगे आपको मेरे शब्द। कयामत, आप जब छटपटा रहे होंगे, उस वेदना से ज्ञान वेदना लेकर के आता है, तड़प लेकर के आता है। जब कोई तड़पता है, आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो जाए, कैसा लगता है? और कोई थोड़ी देर में आकर के आपकी तड़प को कम कर दे, वो आपके सामने लाके रख दे, लो जिसके लिए रो रहे थे वो ये है। आप आपकी क्या दशा होगी? कयामत, मैं उसी कयामत की बात करता हूं। हमको झटके लग जाते हैं। किसी ने लात मार दी हो, किसी ने आलिंगन कर दिया हो, आपकी आपसे मुलाकात, आपकी आपसे मुलाकात आपके इसी तन के अंदर होती है। और मन जो अभी सोया पड़ा है, वो एक झटके से जाग जाता है। ये कौन आया, रोशन हो गई। इस अंधेरे घर के अंदर बत्ती जल जाती है। और वो बत्ती कहां जलेगी? हम तो अभी कमर में ही अटके पड़े हैं। कभी लगता है सहस्त्रहार खुल गया है, कभी आज्ञा चक्र से चिंगारियां निकलती हैं, और कभी लगता है हम तो मूलाधार पे बैठे हुए हैं। लगता है किसको? किसका मूलाधार और किसका सहस्त्रहार? इस तन के अंदर बत्तियां जलती हैं, बिजलियां कड़कती हैं, बहुत कुछ होता है। इसी तन रूपी शिवालय के अंदर उस ऊर्जा का नृत्य होता है। वो सांप, वो नाग और नागिन जब फुफकारे मारते हैं, तो नीचे से फुफकारे बहुतों के अनुभव है। वो फुफकारें कहीं मुंह के रास्ते बाहर निकलती हैं। वो आग ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल की स्थिति लेकर के आपको आनंद आनंदित करती है, और इतना आनंद देती है कि आप गदगद होते रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें छू लिया था, हमारा सिर सहला के चले गए, हमारे हाथों में अपना हाथ देकर के चले गए। वो हाथ कभी गुम नहीं होते हैं, वो स्पर्श कभी गुम नहीं होता है। उनके छूने का एहसास सदा बना रहता है। ऐसा ही होता है। एक बार आप छू तो जाओ। ये वो चुंबक है जो कभी खत्म ना होने वाला है। इसी चुंबक और इसी मैग्नेट के लिए हमारे वैज्ञानिक उस डार्क मैटर में हाथ पांव मार रहे हैं। डार्क एनर्जी, ये डार्क एनर्जी क्या है? उस कृष्ण से पाला तो पड़ जाए, वो डार्क, वो काला ही है। किसने देखा है उसका रूप? कहीं बांसुरी ही दिखाई देती है, अधर ही दिखाई देते हैं। अधर, वो बिना किसी आधार के है, फिर भी अधरों वाला है। जिनको वो अधर दिखाई दे जाए, वो अधर में नहीं लटकता, वो अपने आप ही ऊपर चढ़ जाता है। किसके ऊपर चढ़ जाता है? अपने ही
उस स्व की सवारी करता है, सब कुछ स्वाहा करके। ये विज्ञान समझ में आता है। आत्मा का विज्ञान, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। ये ज्ञान और विज्ञान की प्रयोगशाला, ये मानव तन अद्भुत है। जिसने भी जाना है जाग के, वो और कहे तो कहे क्या, इतना ही कहता है, यारो भोर हो गई है, यारो सवेरा हो गया है। इस वन में 14 घंटे के लिए, 14 साल के लिए नहीं, आप 14 घंटे के लिए वो कर्म करें जो कभी राम ने किए थे, वो कर्म करें जो कभी कृष्ण ने किए थे। यदि वैसे नहीं कर सकते हैं तो कोई कुकर्म ना करें। ये सुकर्म करने वाले कयामत का इंतजार नहीं करते हैं। जिस क्षण अब वो सुकर्म करते हैं, किसी के पैरों को हाथ भी लगा रहे हैं, तो याद रखें, आशीर्वाद दौड़े चले आते हैं। ये आशीर्वाद ले लेना आपका अधिकार है। पहले अपना आशीर्वाद ले लें।